हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शेयर शार्क। तो गाइस चलो बात करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रही मार्केट की इस वीक और नेक्स्ट वीक हम क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों की बात करेंगे इस वीडियो में एक स्टॉक की भी बात करते हैं। अच्छे लेवल पे एक प्राइस एक्शन बनाते हुए दिख रहा है। सो चलो बात करते हैं आज बैंक निफ्टी ने क्या क्लोजिंग दी और बैंक निफ्टी वीकली डे पे कहाँ पे क्लोज कर रहा है। सो आप देख सकते हो ये वीकली चार्ट में दिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी का, और आप देख सकते हो एक बेरिश सी कैंडल बनी है जो कि अपने 50 ईएमए से काफ़ी दूर है अभी। ठीक है, 50 ईएमए पे सपोर्ट लेते हुए दिखी है, एक बार दो बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुकी है, उसके बाद फिर से वापस ये नीचे जाने की कोशिश कर रही है। देखो सेकंड हाफ में रिकवरी आई, नो डाउट। फ्राइडे था, फ्राइडे को ना काफ़ी पोजीशंस क्लोज करते हैं लोग, काफ़ी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हल्का हल्का सा रिवर्सल आता है फ्राइडे को हमेशा। सो वही आज देखने को मिला। तो अब चलो लेवल्स देखते हैं, थोड़ा ना एंजॉय करके मार्केट देखोगे ना तो आपको समझ आएगा। आपको थोड़ा सा ना क्रेज होना चाहिए मार्केट का, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। चलो यहाँ पे मैंने दो लाइंस बनाई हुई है, ठीक है, ये लाइंस आप बना लेना। इसे हम ट्रेंड लाइंस बोलते हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता, ये ट्रेंड लाइंस होती हैं, ये एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए बनाते हैं ट्रेंड लाइंस। तो अब इस ट्राइंगल पैटर्न में वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो, इस ट्राइंगल पैटर्न में ये वीकली चार्ट पे है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक जो होगा हमारा लेवल ये होगा, हमारा लेवल ऊपर की साइड पे होगा 41,770। वही जो मैंने हमेशा बोला 41,779, और यहाँ पे 38,000 का लेवल है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के बीच में ही मार्केट रहने वाला है। अगर ये ऊपर की तरफ कोशिश करता है तोड़ने की, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, बुलिश हो जाना। यहाँ पे एक बड़ा ट्रेड मिलेगा क्योंकि ये 50 एमए से सपोर्ट एक बार नहीं दो बार ले चुका है, और यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। तो ये पुल बैक की तरह काम कर सकता है, और नेक्स्ट मूवमेंट हमें बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो देखो आप समझ गए हो वीकली चार्ट पे हमारा क्या परफॉर्मेंस है। देखो वीकली चार्ट पे नेक्स्ट वीक हो सकता है एक कैंडल बने जो कि 50 एमए के पास सपोर्ट लेते हुए मिले। 39,600 39,700 वैसे भी एक लेवल निकल के आ रहा है, हो सकता है यहीं पे एक सपोर्ट देखने को मिले। ठीक है, बहुत अच्छा लेवल है ये। एक लेवल हमारा ये 39,443, एक लेवल ये है। तो यहाँ तक अगर मार्केट आती है तो एक बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे, एक बड़े सपोर्ट के बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। बट आप इस ट्राइंगल को ध्यान रखना है, ट्राइंगल बना लेना है, इस ट्राइंगल के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। चलो डेली चार्ट पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं मार्केट ने क्या बनाया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैंडल, नो डाउट नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, काफ़ी गैप डाउन के बाद एक कैंडल फॉर्म हुई है। ठीक है, और 771 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुई है, काफ़ी 900 कुछ पॉइंट नीचे थी पहले, तो उसके बाद रिकवरी आई मार्केट में, जिसके बाद ये एक अच्छी कैंडल फॉर्म हुई। तो हमारे पास यहाँ पे एक गैप छूट गया है। सो ये गैप फिल करने मार्केट आएगा, और जब भी गैप फिल होगा वहाँ वहाँ से मार्केट रिवर्स होगी। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। प्लस मैंने बोला था 50 एमए से रेजिस्टेंस मिलेगा, और उसके बाद देखो मैंने हमेशा बोला थर्ड कैंडल का वेट करा करो। थर्ड कैंडल अगर बुलिश होती तो यहाँ हम भी बाय करते, हम भी बुलिश हो जाते। बट ये थर्ड कैंडल ने देखो अंदर क्लोजिंग दी, और उसके बाद देखो 200 डे और 200 डे, जो 200 डे मूविंग एवरेज जो है ना, ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। सो 40,100 मैंने हमेशा बोला, 40,100 और 41,000 दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहते हैं। 41,000 तो आज मार्केट ने तोड़ दिया। अब 40,100 का जो लेवल है ना, एग्जैक्टली जो लेवल मार्क करूंगा 40,077 का है। सो आपको दिखा भी देता हूँ चार्ट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 40,077 ही हमारा लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, और यहीं पे हमारा 200 डे मूविंग एवरेज भी है। सो अब देखो वीकली बेसिस पे हमने बात कर ली, अब बात करते हैं कि यार देखो मंडे को कहाँ मार्केट खुल सकती है। सो आप देख सकते हो यहाँ मार्केट मंडे को यहाँ पे मार्केट खुलेगी तो 40,077 ही हमारा जो है एक लेवल निकल के आ रहा है, सपोर्ट जो बड़ा सपोर्ट बन के आ रहा है। ऊपर की अगर बात करें तो हम देखो यहाँ पे इस लाइन तक 41,200 तक जा सकते हैं, और 200 से ही रिवर्सल मिलेगा क्योंकि वहीं पे 50 एमए भी आ रहा होगा, और वहीं पे हमारा गैप भी फिल होगा। सो अगर हम ऊपर निकलते हैं तो 40,200 हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के आएगा। ठीक है, सो डेली चार्ट पे आप समझ गए हो मार्केट। देखो इस ट्राइंगल के बीच में, ये ट्राइंगल जो है ना, ये ट्राइंगल आप बना लेना। देखो इस ट्राइंगल के बीच में, ठीक है, ये ट्राइंगल आप बना लेना। अब इस ट्राइंगल के हिसाब से ट्रेड करना हो तो इस ट्राइंगल के हिसाब से ट्रेड करो, वीकली चार्ट के ट्राइंगल के हिसाब से करना है वैसे करो। बट यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट कहाँ कहाँ पे है। आप ये ट्राइंगल बनाना, और जहाँ पे भी ब्रेकआउट दिखे आप उसके हिसाब से ट्रेड करना। देखो मस्त काम करो अपने, है ना, पैसे के पीछे मत भागो। मार्केट में पैसे के पीछे जो भागेगा वो पैसे दे के जाएगा मार्केट को, और उसको एग्जिट लेना पड़ जाएगा। आप आराम से सीखोगे ना, जब आप परफेक्शनिस्ट बनते हो ना, तो चीज़ें अपने आप आपको फॉलो करने लगती हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे रुतबा हो, चाहे कुछ भी। तो आप सीखने पे ध्यान दो। जो गलती मैंने कर रही है, बाकी ट्रेडर्स ने करी है, वो धीरे 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 वो गलती सुधारते हैं, और फिर वो जाके समझते हैं कि हाँ गलती कहाँ थी। तो अब हमें समझ में आता है कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेते हैं। हम क्या करते थे पहले, मार्केट गिर रहा है हम बाय करते थे कि मार्केट अब उठ जाएगा। यार उठने में ना उस हिसाब का पुश मिलता नहीं है प्रीमियम को। तो आप समझा करो चीज़ों को, अब सीखो, है ना। मैं सिखा रहा हूँ अच्छे से, यार सीखो ये सब चीज़ें। तो देखो डबल बॉटल फॉर्मेशन हुआ था, मैंने बोला था डब्लू बनेगा, डब्लू बना। डब्लू यहीं तक, इसके देखो बीच वाला पॉइंट होता है डब्लू का, यहीं तक था।
W के बाद एक फॉल आया। अब देखते हैं आगे मार्केट क्या करता है। अभी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ही हम ट्रेड करेंगे, प्राइस एक्शन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, और देखो फिर से यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो ही फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। चलो 15 मिनट पे चलते हैं और वहाँ देखते क्या हो रहा है। देखो आज मार्केट ओपन ओपन हुई, उसके बाद फॉल आया। मैंने बोला था 350 के अराउंड पे, शायद मैंने बोला था सपोर्ट है। एक मिनट मैं लाइंस दिखा देता हूँ। हाँ 342 350 के अराउंड मैंने बोला था सपोर्ट है, और 350 से 400 हमारा सपोर्ट रेंज था, ठीक है। वहीं से देखो मार्केट ने रिवर्सल ली और वहीं से ऊपर तक गया। 40,600 मैंने मार्क कर बोल दिया था कि वहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है, वहाँ से अगर फॉल करता है तो आप ले लेना ट्रेड। और जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा आप देख सकते हो कि 300 पॉइंट्स की रैली यहाँ पे देखने को मिल गई, ठीक है। तो देखो ये लाइन मैंने पहले बना रखी थी 40,826 की, और 40,826 से ही फॉल हुआ, प्लस हमारी ये ट्रेंड लाइन चली आ रही थी। आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, वहीं से देखो फॉल आया, ठीक है। मैंने ये ट्रेड मिस कर दिया, नो डाउट। मैं फर्स्ट कैंडल में एंट्री जल्दी बनाता नहीं हूँ, खास करके जब गैप डाउन काफ़ी बड़ा था तो मैंने बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनाई। कोई नहीं, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, ठीक है। यहाँ तक मैंने निकाल दिया था, 40,600 के पास आया तो मैंने निकाला। उसके बाद यहाँ पे जब मार्केट टाइम बिता रहा था तो मैंने एक रेंज मार्क कर लिया था, और रेंज जैसे ही तोड़ा तब मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि 40,600 हमारे लिए रेजिस्टेंस था। तो आप समझो मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ, उस हिसाब से आप भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने काफ़ी कैप्चर किए पॉइंट्स। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक रेंज बन रही है, 15 मिनट चार्ट पे एक रेंज बन रही है, ये रेंज मार्क कर लेना। इस रेंज के ब्रेकआउट पे आप मंडे को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। वीकली परफॉर्मेंस तो मैंने बता दी, अब मंडे के लिए हम प्लानिंग करते हैं। जो हो गया सो हो गया। मंडे को मार्केट कहीं पर भी इस रेंज में ओपन होती है, ठीक है, इस रेंज में कहीं पर भी ओपन होगी, आप कुछ नहीं करना है। इस रेंज को जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट, आप उस डायरेक्शन में ट्रेड ले लेना। ये लेवल्स मार्क कर लेना, 40,826, 40,601, 40,342 और नीचे 40,077। ये इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी मंडे के लिए, अगर मार्केट इसी कहीं रेंज में खुलता है तो। अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे रेंज और जो भी प्राइस होंगे वो डाल दूंगा, कौन कौन से हमारे ट्रेंड लाइंस कहाँ कहाँ बन रही होंगी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो फ्लैट ओपनिंग में मैंने बता दिया, जिस साइड भी तोड़े ये रेंज को आप ट्रेड कर लेना। अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन ओपन होता है तो 40,826 हमारे लिए रेजिस्टेंस बन के आएगा। नो डाउट ये रेजिस्टेंस तोड़ सकता है, और 41,208 तक जाके ये वापस से फॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये गैप फिल करने हो सकता है जाए। अगर कल जाता है तो ठीक है, वरना ये जब भी जाएगा तो 208 जो है हमारे लिए रेजिस्टेंस बन के आएगा, और यहीं से एक फॉल मिलेगा, ठीक है। ये गैप जब भी फिल होगा यहाँ पे एक फॉल आएगा, थोड़ा सा अंदर तक जाएगा और उसके बाद फॉल हो सकता है, ठीक है। प्लस ये जो ट्रेंड लाइन है ये फॉलो करना, अगर गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर कहीं पर भी हल्का सा सपोर्ट लेता हुआ दिखे, आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो, मूवमेंट मिल जाएगा आपको 208 तक, ठीक है। अदरवाइज यहाँ रेजिस्टेंस मिले तो यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा। अच्छा अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको क्या करना है, देखो गैप डाउन ओपन होने पे ये याद रखना, ये रेंज के अंदर वापस से घुसने की कोशिश करेगा। अगर घुस पाता है तो ठीक है, अदरवाइज रेजिस्टेंस मिलता है अगर इसको यहाँ पे इन लाइनों से, तो यहाँ से एक फॉल मिल जाएगा, 40,077 तक का ये फॉल मिल जाएगा। उसके बाद 40,000 का लेवल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 40,000 तोड़ तो देगा, तोड़ के वो 40-50 पॉइंट नीचे तक जाएगा। 40,924 मेरे हिसाब से एक लेवल निकल के आएगा, 950 से 924 वहां तक वो कैंडल बनेगी, और वहीं से रिवर्स हो सकता है। आप इस चीज पे ध्यान रखना, 40,000 एग्जैक्ट लेवल नहीं होता, वो तोड़ते तोड़ते रुकते रुकते गाड़ी जो है ना वो टाइम लगता है, तो जब टाइम लगेगा 950 940 तक आएगा और फिर रिवर्स करेगा। 40,000 अगर सपोर्ट बन के आ रहा होगा तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से देखो चेंज हो रहा है, नो डाउट बियरिशनेस आ रही है मार्केट में, बट स्टिल अभी हम ऑप्शन डेटा के हिसाब से नहीं ट्रेड कर रहे हैं। हम सेलर्स नहीं, हम बायर्स हैं। सेलर्स होते तो मैं आपको अलग चीज़ बताता, अभी बायर्स है। बायर्स सिर्फ और सिर्फ ट्रेड लेते हैं उसी टाइम पे जो हमें ट्रेड मिल रहा होता है उस हिसाब से लेते हैं, ठीक है। तो अभी डायरेक्शन बियरिश है, हम भी बियरिश हैं। मंडे को मार्केट कहाँ खुलती है उसके हिसाब से हम ट्रेड ले लेंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए, हमें कुछ नहीं करना, हमें ये लाइंस ड्रॉ कर लेनी। ये 4 लाइंस आपके लिए बहुत काम आनी है, 4-5 लाइन जो भी ये बना लेना, प्लस ये लाइन और आपकी एक ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसके हिसाब से ट्रेड ले लेना। बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे बेयरिश दिख रहा है, नो डाउट। इस ट्राइंगल पैटर्न में रेंज वो करने वाला है, ट्रैवल करेगा, नो डाउट। और डेली चार्ट पे ये बना लेना, डेली चार्ट में यहाँ बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड मिला तो बहुत ही बढ़िया मूव मिलेगा, ऊपर की साइड भी अभी टाइम लगेगा, ठीक है। ऊपर की साइड में हो सकता है नेक्स्ट वीक तक निकले। चलो निफ्टी की बात करते हैं। चलो निफ्टी ने काफ़ी बेयरिश कैंडल बनाई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसने 50 ईएमए को तोड़ा है। 50 ईएमए को तोड़ना बहुत बड़ी बात है। 17,500 के नीचे है निफ्टी, ठीक है। अब 17,800 का जो लेवल था वो हमेशा मैंने बोल रखा था, जो 17,800 वो हमारे लिए हमेशा से एक लेवल बन के आता है, और वो जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक निफ्टी में हम बुलिश नहीं हो सकते, ठीक है। 17,800 जब भी तोड़ के निकलेगा, एक रीटेस्ट मारेगा, उसके बाद यहाँ पे बुलिशनेस आएगी। अभी बेयरिश चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो लग रहे हैं लगातार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टारगेट जो है वो यहीं पे कहीं आएगा, ठीक है। 17,070 यहाँ पे भी वही बन के आ रहा है नियर अराउंड।
तो चलो टारगेट्स हम देख लेते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो देखो जैसे मैंने बोला था, इस रेंज में जैसे ही आएगा वापस से ये इसके अंदर आ गया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वीकली चार्ट पे वापस से इसके अंदर आ गया। तो वीकली डेटा के हिसाब से तो हम बहुत ही ज़्यादा बेरिश हैं। हमारा यहाँ तक का टारगेट हो सकता है नेक्स्ट वीक का। तो देखो नेक्स्ट वीक की कैंडल यहाँ कहीं बनेगी तो हमारा टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 17,114। 17,114 पे हमें सपोर्ट मिल सकता है। ये सपोर्ट लाइन कैसे बन रही है आप देखो, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से बन के आ रही थी जो करीबन अक्टूबर से, उसके बाद अक्टूबर से जनवरी, जनवरी से अप्रैल, ये 2022 में जो हाईज लगे थे इससे मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई है। और ये ट्रेंड लाइन एक्चुअल में काम करेगी। आप देख लेना नेक्स्ट वीक अगर ये इसके अराउंड आता है 17,114 के अराउंड, तो यहाँ से एक सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन आप बना लेना। प्लस ये दो ट्रेंड लाइन मैंने पहले बताया रखी है, डेली चार्ट पे आप बना लेना। देखो डेली चार्ट पे ये मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है, ये ट्रेंड लाइन बना लेना, इसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे हमने देख लिया, अगर बियरिशनेस आई भी तो 17,114 से सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है मार्केट। अदरवाइज इन दोनों रेंज को ब्रेकआउट करेगा तभी मूवमेंट आएगा। ठीक है, ये हमारे लेवल्स हैं, मैंने मार्क करे हो, ये मैं छोटे टाइम फ्रेम पे बताता हूँ, वहाँ आपको ज़्यादा समझ आएगा। चलो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो, डेली चार्ट पे पहले मैं हटाता हूँ। देखो डेली चार्ट पे बनी है बढ़िया एक हैमर, ठीक है, बट यहाँ पे है एक गैप। ठीक है, नो डाउट हैमर देखो जब बनती है ना, हैमर यहाँ पे जैसे ये फॉल आया ना, यहाँ पे अगर हैमर बनती तो ये हैमर का बढ़िया यूज़ होता। इस हैमर का एज सच यूज़ नहीं है, मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे गिर सकती, तो इस हैमर का एक्चुअल में यूज़ नहीं है। बुलिश कैंडल है नो डाउट, बट यहाँ पे गैप छूटा है, ये गैप फिल करने हो सकता है मार्केट आ सकता है अगले हफ्ते कभी भी। ठीक है, तो देखो 17,412 पे क्लोजिंग हुई है, 1% डाउन है, एग्जैक्टली 1% आप देख सकते हो, 1% एग्जैक्टली डाउन है। और 17,800 के ऊपर अभी भी मार्केट नहीं निकला, और 50 EMA भी वहीं पे कहीं बन रहा है। तो 50 EMA से ही देखो फॉल लिया है इसने डेली चार्ट पे। मैं हमेशा बोलता हूँ 50 EMA प्लीज़ मार्क करके रखो, आप चाहे रिलायंस का चार्ट देखो चाहे किसी का भी, 50 EMA तो एटलीस्ट मार्क करके रखो। 100 200 नहीं भी कर रहे हो तो चलेगा। चलो अब यहाँ पे लेवल्स देखते हैं और उसके बाद समझते हैं करना क्या है। ठीक है, चलो देखो मंडे को क्या कर सकते हैं। मंडे को हमारे पास ऑप्शन क्या है, देखो मंडे को हमारे पास एक लेवल है 17,465 का। 17,465 के ऊपर रहेगा तो हम थोड़ा सा बुलिश रहेंगे, और 17,500 600 तक हम जाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहीं मार्केट नीचे खुला, 17,400 के नीचे खुला ना, तो हमारा मार्केट गिर सकता है 17,300 तक। तो हमारे पास देखो एक रेंज डिफाइंड है, अगर यहीं कहीं मार्केट खुलता है तो हम ये दो रेंज के हिसाब से ट्रेड कर लेंगे। 65 पॉइंट की रेंज है, इसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर तक जाएगा और अपना गैप फिल करने के लिए जा सकता है, तो 17,600 का लेवल हमें यहाँ पे दिख सकता है। ठीक है, अगर ऊपर जाता है तो 17,600 का लेवल दिखेगा और वापस से फॉल आ जाएगा। सो ये आप डेली चार्ट पे समझ रहे होगे। मंडे को हमारा एक्चुअल में कोशिश यही रहेगी कि हम थोड़ा सा बुलिश हों, क्योंकि ये फॉल काफ़ी बड़ा है और गैप डाउन के साथ फॉल हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हम बुलिश, थोड़ा सा बुलिश रह सकते हैं निफ्टी में एटलीस्ट। चलो 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं, वहाँ थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। तो देखो आज हुआ क्या, आज मार्केट ने देखो एक बढ़िया ट्रेंड सा बनाया, लोअर हाई लोअर लो ही फॉर्मेशन हो रहा था और उसी हिसाब से मार्केट चला है। ठीक है, तो मैंने क्या लेवल बताए थे यहाँ पे लेवल्स देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया था 17,300 से लेकर 17,350 के बीच में कहीं पर भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। और हमने देखो ट्रेड यहीं पे उठाया था, जैसे ही ये रेड कैंडल बनी ना थोड़ा सा ऊपर होके, हमने यहीं पे यहीं पे ट्रेड उठाया था और यहाँ तक हमने सेल कर दिया था। तो यहाँ पे देखो बुलिशनेस थी, और देखो लगातार आपको 15 मिनट के चार्ट पे लगातार कैंडल्स बनती चली गई। 17,428 लेवल मैंने मार्क कर रखा था अपने, क्योंकि ये देखो पिछले टाइम एक लो बना था, तो उसके उसके हिसाब से 17,428 हमारा एक लेवल था। सो उस हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करी, एक छोटी सी स्कैल्पिंग ही करी, क्योंकि यहाँ मार्केट रिवर्सल सा दिखा। ये जब दो डबल कैंडल बनी ना, तो यहाँ पे हमने इस ग्रीन कैंडल में ट्रेड एग्जिट कर दिया था। उसके बाद हमने ट्रेड वापस से यहाँ लिया था, उसके बाद वापस से इस कैंडल में एग्जिट कर दिया था। काफ़ी बुलिश कैंडल लग रही थी और उसके बाद देख लो आप मोमेंटम आया अभी बहुत तगड़ा 3 बजे। सो 3 बजे से पहले भी एग्जिट कर देता हूँ, अगर नहीं करता तो मेरा लॉस हो जाए, मतलब लॉस नहीं होता बट प्रॉफिट कम हो जाते हैं। सो हमने इस हिसाब से ट्रेड लिया था। अब देखो हमारे पास क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। देखो 17,428 ये आप लेवल मार्क करके रख लो, ये मैंने पहले भी मार्क किया हुआ। 17,428 से 456 हमारे लिए बन के आएगा एक रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होता है कोई ट्रेड मत लेना, जिस तरफ भी मार्केट तोड़ेगा आपको ट्रेड ले लेना है। और खास करके इस साइड से अगर तोड़ रहा हो ना, जब इस लाइन को भी तोड़ रहा हो, ये लाइन कैसे बनी है ये भी बना लो पहले। ठीक है, ये देख लो कैसे बनी है। ये इसका हाई और इसका लो मार्क करके एक लाइन खींच देना, ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, याद रखना ये लाइन बना लेना। ऊपर पे ये ग्रीन लाइन बनी हुई है, ये ग्रीन लाइन देखो कैसे बनी है, इस तरीके से बनी। यहाँ तक ऑब्वियसली पहुँचेगा नहीं मार्केट, अगर पहुँचा भी तो देखा जाएगा। अभी कल तो नहीं, मतलब मंडे को तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लग रहा है यहाँ तक पहुँचा, और अगर पहुँचा भी तो यहीं से रेजिस्टेंस लेके फॉल हो जाएगा, ये पूरा गैप फिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, थोड़ी देर रुक के जाता है तो बात अलग है, बट अगर जाता है तो यहाँ पे ये ग्रीन लाइन इसको काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस दे सकती है। ठीक है, तो अब हमारे पास लेवल क्या निकल के आ रहा है, नीचे पे निकल के आ रहा है 17,349, और ऊपर पे निकल के आ रहा है 428। 100 पॉइंट की एक रेंज है, इस 100 पॉइंट के हिसाब से आपको ट्रेड करना है मंडे को। ठीक है,
देखो 305 से 350 में हमारे लिए क्या है, सपोर्ट जोन। 428 से 456 क्या है हमारे लिए, रेजिस्टेंस जोन। अब आपको इसके हिसाब से ट्रेड करना है, जिस भी डायरेक्शन में ट्रेड मिलेगा आपको ले लेना है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, ऊपर निकल रही हो, आप यहाँ पे कॉल बाय करोगे। जैसे ये रेंज और ये लाइन एक साथ टूटती है, आप यहाँ पे कॉल बाय कर लेना। नीचे की साइड जैसी निकलती है, आप यहाँ पे पुट बाय कर लेना। 305 के नीचे बियरिश हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा मार्केट। 305 के नीचे बियरिश हो जाने का मतलब ये नहीं है, मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 305 के नीचे जैसी कैंडल बनाती है आपको एंट्री नहीं लेनी है। कैंडल बनाती है यहाँ पे, अगर थोड़ा रुकती है, वेट करती है और फिर एक जोन बना के तोड़ती है, या तो तब एंट्री लो, या तो तोड़े यहाँ से रीटेस्ट ले, फिर से आपको नेगेटिव सेटअप दिख रहा हो तब आप लो, वरना यहाँ पे आए वापस से एक यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बने तब आप यहाँ पे पुट बाय करो। इस तरीके से होता है, ये नहीं होता कि 17,305 के नीचे आप बस सीधे बाय कर लो और उसके बाद वो स्टॉप लॉस टच करा दे, नहीं। ठीक है, तो आप कोशिश करना किस तरीके से ट्रेड लेना होता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखो यहाँ पे भी एक जोन बन रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे एक कैंडल्स लाइंस बना लेना, ट्रेंड लाइंस, और उसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। बट ठीक है, निफ्टी में मैं उतना लाइंस अभी नहीं बना रहा हूँ। बैंक निफ्टी में क्लियर कट लाइंस दिख रही थी इसलिए मैंने बना लिया था, निफ्टी में उतना क्लियर कट लाइंस बन नहीं रही हैं। तो आप समझ गए होगे किस तरीके से हमें निफ्टी में ट्रेड करना है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग में याद रखना 17,577 का लेवल याद रखना, 17,577 तक मार्केट जाएगा और वहां से फॉल हो सकता है। अगर गैप अप ओपन हुआ 577 से फॉल आ जाएगा। ठीक है, तुरंत ध्यान रखना, एक विक मारेगा 577 से फॉल आएगा। तो कॉन्ट्रा ट्रेड जिसको लेना हो वो एक छोटा सा रेंज बना लेना 577 से लेकर 590 तक का। इस बीच में कहीं पर भी आपको मार्केट दिख रहा हो जाता हुआ, आप यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हो, एक बढ़िया स्कैल्पिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है, गैप डाउन ओपन में तो मैंने बता दिया, यहाँ पे कहीं गैप डाउन अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन हो, क्योंकि मार्केट भाई आजकल कहीं पे भी गैप डाउन हो जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है 250 का एक लेवल है। ठीक है, सॉरी, 250 का एक लेवल है, 250 के लेवल के पास कहीं पे भी मिले आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो। अदरवाइज ये टूटता है तो हमें काफ़ी बड़ा लेवल नीचे तक का मिल सकता है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी बता दिया। अब एक स्टॉक की बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं कुछ और। तो देखो आईजीएल के बारे में बात करते हैं। आईजीएल देखो एक बहुत अच्छे लेवल पे एक यहाँ पे नेगेटिव सेटअप बना, उसके बाद आज बहुत बढ़िया कैंडल बनी है। तो आप देखो इसमें हो क्या रहा है, आईजीएल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्चुअली आप देखोगे तो यहाँ पे एक बन रहा है ट्राइंगल। ठीक है, और ये ट्राइंगल पैटर्न जब भी बनता है यहाँ पे ब्रेकआउट बहुत तगड़ा होता है, तो यहाँ पे मोमेंटम आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। ये 509 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो अगर यहाँ पेशेंटली होल्ड कर ले गया। जिस दिन ये 454 का लेवल तोड़ेगा ना, ये तो इसका हाई है एक तरीके से, ये 454 का लेवल तोड़ेगा, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी और रीटेस्ट होगा, यहाँ पे एक 509 तक का लेवल देखने को मिल जाएगा। क्योंकि बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है आईजीएल और काफ़ी लोग इसके अंदर फंसे भी होंगे मुझे लगता है ऊपर के लेवल से। ये देखो यहाँ पे एक बढ़िया जोन बना के और फिर ब्रेकआउट देके रीटेस्ट, देखो इसे बोलते हैं रीटेस्ट, और फिर गिरता है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से एक बार निकलने देना, जिसको भी बाय, देखो यार ऑब्वियसली मैं यहाँ पे किसी को राय नहीं दे रहा हूँ कुछ करने के लिए, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से वर्क करती हैं चीज़ें। ठीक है, तो देखो इसके पास सपोर्ट क्या क्या है, 409 का एक सपोर्ट है, 409 400 का जो लेवल है ना वो एक काफ़ी अच्छा लेवल है, 379 409। यहाँ पे जब भी आपको मिले आप यहाँ पे अकुमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये नॉर्मली निकलने के लिए तैयार है, एक उड़ने के लिए तैयार होता है ना स्टॉक, ये एक्चुअली उड़ने की तैयारी कर रहा है। आप देखो हायर हाई हायर लो लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेंज बन रही है और काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो आप इस रेंज को आप ट्रेड कर सकते हो, बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये रेंज जैसी ब्रेकआउट होती है आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आप यहाँ पे इस ट्रायंगल को ट्रेड करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं अभी हटा दे रहा हूँ, आप इसको बना लेना, इससे भी आप ट्रेड कर सकते हो। सो मैंने बता दिया आईजीएल में एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है हमें, जिस भी डायरेक्शन में मूव हो। अगर ये ट्रायंगल तोड़ता है तो नीचे की साइड मिल जाएगा, आप उस हिसाब से इंटरडे ले लेना। अदरवाइज यहाँ पे आप बैठना चाहो तो आप यहाँ पे भी बैठ सकते हो। ठीक है, कॉल साइड में मतलब बाय कर सकते हो। तो मैंने बता दिया वीकली चार्ट पे निफ्टी यार काफ़ी बेरिश है। बैंक निफ्टी ठीक है, 50 EMA से सपोर्ट लेते हुए दिख सकती है हमें, और 39,443 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ यहाँ पे आती है तो यहाँ के बाद मार्केट में काफ़ी मोमेंटम आ सकता है। और आईजीएल का मैंने बता दिया, मोमेंटम काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है 454 के ऊपर। चलो गाइस, टेक केयर, एन्जॉय।